फ्रेंड्स, ऐसे की सही कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए, चाहे आप टैबलेट में कर रहे हो या टैबलेट के ग्रेन्यूल्स में कर रहे हो या आप डिसोल्यूशन परफॉर्म कर रहे हो। इन तीनों जगहों पे आपको कैलकुलेशन का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। अगर आपको सही तरीके से कैलकुलेशन नहीं पता तो आपके रिजल्ट ठीक नहीं आते, लोग उसमें मिस्टेक्स करते हैं। मैं आपको सही तरीका बताता हूँ कि अगर आप ऐसे टैबलेट का लगा रहे हैं तो आपको उसकी कैलकुलेशन किस तरह करनी है, और अगर आप टैबलेट्स के ग्रेन्यूल्स में ऐसे लगा रहे हैं तो आपको उसकी कैलकुलेशन किस तरह करनी है, और अगर आप डिसोल्यूशन लगा रहे हैं, डिसोल्यूशन का टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे। मिक्सअप नहीं करना, लोग मिक्सअप करते हैं, जो गलत तरीका और सही तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी आप टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ऐसे का वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिससे आप उस किसी भी प्रोडक्ट की पोटेंसी देखते हैं कि वो कितने परसेंट रिजल्ट उसके आ रहे हैं। मार्केट में जो आप लेवल क्लेम कर रहे होते हैं उसका स्ट्रेंथ आप चेक कर रहे होते हैं। जब भी आप टैबलेट में ऐसे लगाएंगे, अगर कोर फॉर्म में या कोटेड में, तो याद रखिए आपके रिजल्ट मिलीग्राम पर टैबलेट में आने चाहिए पहले, उसके बाद फिर आप उसको लेवल क्लेम से परसेंट में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन आपकी कैलकुलेशन का रिजल्ट मिलीग्राम पर टैबलेट में आना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखिएगा। कभी भी कोटेड या कोर टैबलेट का रिजल्ट डायरेक्ट परसेंटेज में नहीं आएगा। मिलीग्राम टैबलेट पर टैबलेट निकालने के बाद आप परसेंटेज निकालते हैं, ये लॉ याद रखिए। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरा, अगर आप कोर टैबलेट का टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कोर टैबलेट के अलावा आपके पास ग्रेन्यूल्स फॉर्म में टैबलेट्स आइए, यानी टैबलेट्स के ग्रेन्यूल्स आए, उसका अगर आप ऐसे परफॉर्म करेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा मिलीग्राम पर ग्राम में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, हमेशा याद रखिए। अगर कोर टैबलेट के ग्रेन्यूल्स आपके पास आते हैं तो ग्रेन्यूल्स का रिजल्ट कैलकुलेशन का एसए का आपका मिलीग्राम पर ग्राम में आता है, उसके बाद फिर आप उसको परसेंट में कन्वर्ट करते हैं। ये लॉ हमेशा याद रखिएगा। फिर इसी तरह अगर आप डिसोल्यूशन टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो डिसोल्यूशन के रिजल्ट आपके डायरेक्ट परसेंटेज में आते हैं। वो मिलीग्राम पर टैबलेट, मिलीग्राम पर ग्राम पे नहीं आते, डायरेक्ट परसेंटेज में आते। अब वो आते कैसे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लोग इन तीनों चीजों को मिक्सअप कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रेन्यूल्स की। जब भी आप ग्रेन्यूल्स का टेस्ट परफॉर्म करते हैं ऐसे का, तो आपके पास एक टारगेट वैल्यू का होना जरूरी है जिसको हम मिलीग्राम पर ग्राम कहते हैं। यानी आप एक थ्योरेटिकल वैल्यू निकालते हैं, सी कैलकुलेटेड लेवल क्लेम से। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि आपकी जो ग्रेन्यूल्स हैं, इसमें जो प्रोडक्ट है, जो टैबलेट है, उसकी स्ट्रेंथ है 250 मिलीग्राम। आप एक्यूरेट कितनी आ रही है वो भी आपको नहीं पता, आप निकालेंगे टेस्ट करने के। टेस्ट का ऐसे का पर्पज ही आपका ये आपको पता है कि 250 मिलीग्राम की टैबलेट्स है और ये उसके ग्रेन्यूल्स है, ठीक है। और आपको ये भी नहीं पता कि इसका भी एवरेज वेट क्या है। डॉक्यूमेंट पर तो लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आपके ग्रेन्यूल्स सारे आप टेस्टिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 250 मिलीग्राम की टैबलेट्स है, जो ग्रेन्यूल्स आपके पास है, ठीक है, और आपको डॉक्यूमेंट से ये पता है कि इसका कंप्रेशन वेट 400 मिलीग्राम है। उस लिहाज से फॉर्मेशन सेट हुई होती है। अब आप ये देखेंगे कि 400 मिलीग्राम में 250 मिलीग्राम एक्टिव है, तो 1000 मिलीग्राम में या 1 ग्राम में कितना आएगा। ठीक है, अब आप ये यूनिटी से निकाल लेते हैं, यानी 1000 मिलीग्राम में, यानी 1 ग्राम में इसका वेट कितना होगा, जो 250 मिलीग्राम टू उसके अंदर है। लेट सपोज क्या कहते हैं 400 मिलीग्राम में, तो ये टेंटेटिव 625 मिलीग्राम आता है। मैं एक टेंटेटिव आपको बता रहा हूँ, ठीक है, 625 मिलीग्राम पर ग्राम आ गया। ये होता है आपका टारगेट वेट, ठीक है। ये आप एक जगह पर नोट कर लेते हैं, ये थ्योरेटिकल है। लेकिन अब आप अपनी कैलकुलेशन लगाएंगे, अब आप ऐसे लगा रहे हो, चाहे ऐसे एसपीएलसी पे लगा रहे हो, चाहे आप यूवी पे लगा रहे हो। यूवी पे आपको पता है एब्जॉर्बर्स नोट कर रहे होते हैं, और एचपीएलसी पे आपको पता है आप एरिया ले रहे होते हैं। क्राइटेरिया वही है। लेट सपोज आप यूवी कंसिडर कर लेते हैं। अब आपने डायल्यूशन जो आपने बना ली एज पर प्रोटोकॉल सब कुछ, अब आपके पास स्टैंडर्ड का एरिया एब्जॉर्बेंस भी आ गई और सैंपल की भी एब्जॉर्बेंस आ गई। अब आपने करना किस तरह होता है कि ऊपर आपको पता है सैंपल की एब्जॉर्बेंस लिखते हैं, नीचे स्टैंडर्ड की एब्जॉर्बेंस लिखते हैं, ठीक है। ऊपर आप फिर स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई करके आप ऊपर स्टैंडर्ड का वेट लिखते हैं, नीचे सैंपल का वेट, जो डायल्यूशन होती है वो आप लगा देते हैं कैलकुलेशन के अंदर, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप पोटेंसी से, जिस एक्टिव इंग्रेडिएंट से, जिस एक्टिव स्टैंडर्ड से आपने इसको स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, सैंपल का जो स्टैंडर्ड का आपका वेट था उसकी पोटेंसी क्या होती है वो लिखते हैं, ठीक है। फिर इसके साथ एक फैक्टर लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1000 डिवाइड बाय 100। ये फैक्टर लगाया जाता है मिलीग्राम पर ग्राम वाला फैक्टर। ये जब आप लगाते हैं तो फिर आपका जो रिजल्ट कन्वर्ट होकर आ रहा होता है पूरी कैलकुलेशन का, वो मिलीग्राम पर ग्राम पे आता है। लेट सपोज आपका टारगेट था 625 मिलीग्राम, जो आपने थ्योरेटिकल निकाला, और इस कैलकुलेशन से जो आपके रिजल्ट है, फॉर एग्जांपल 620 आए, 615 आए, वट एवर जो भी है, वो मिलीग्राम पर ग्राम में रिजल्ट होते हैं, ठीक है। अब इन रिजल्ट को आप मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड पर जो आपकी टारगेट वेट थी उससे डिवाइड करते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि कितने परसेंट रिजल्ट आ रहा है। परसेंट में अगर आप कैलकुलेट, कभी भी ग्रेन्यूल्स का रिजल्ट डायरेक्ट परसेंटेज में नहीं आता। ग्रेन्यूल्स का जब भी आप रिजल्ट निकालते हैं मिलीग्राम पर ग्राम में निकालते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये है, याद रखिए।
क्लियर। इसी तरीके से आप ग्रेन्यूल्स की कैलकुलेशन करते हैं। अब बात करते हैं कोर टैबलेट की। जब टैबलेट फॉर्म में आपके पास आती है तो फिर आप क्या करते हैं? तो टैबलेट फॉर्म में जब आपके पास ऐसे लगाते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा आपके पास मिलीग्राम पर टैबलेट में आना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि उसका रिजल्ट आपका डायरेक्ट परसेंटेज में आ जाए। वो मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ। इसका क्राइटेरिया भी वही सारी आपकी डाइल्यूशन होती है, वही प्रिपरेशन होती है, चाहे एचपीएलसी पे कर रहे हो या यूवी पे। फॉर एग्जांपल हम यूवी ले लेते हैं। यहाँ पे आप क्या करते हैं कि 20 टैबलेट का वेट लेके एक एवरेज वेट भी निकालते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी टैबलेट की जो स्ट्रेंथ थी 250 मिलीग्राम है और उसका एवरेज वेट लेट सपोज 325 आता है या 400 आता है, जो भी आपका कंप्रेशन वेट को आप कहते हैं, वो एक एवरेज वेट कहलाता है। ठीक है। इसी तरीके से फिर आप ऊपर सैंपल के एब्जॉर्बेंस लिखते हैं सारी कैलकुलेशन वर्किंग परफॉर्म करने के बाद। एब्जॉर्बेंस पर सैंपल की, नीचे स्टैंडर्ड की, फिर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड का वेट डिवाइड बाय सैंपल का वेट, जो डाइल्यूशन आप लगानी होती है वो लगा देते हैं। इसके बाद फिर एवरेज वेट जो आपने निकाला होता है, फॉर एग्जाम्पल 400 मिलीग्राम था या 359 था, वट जो भी था जो आपका आता है, वो मल्टीप्लीकेशन रखते हैं और मल्टीप्लीकेशन बाय पोटेंसी, जो आपके स्टैंडर्ड की पोटेंसी थी, यहाँ पे भी लगाते हैं। और फिर इस कैलकुलेशन जो आपके रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये रिजल्ट आपका आएगा मिलीग्राम पर टैबलेट। और ये कितना आना चाहिए, किस तरह आना चाहिए? जो आपका एवरेज वेट होता है। सही है। अब ये 25 मिलीग्राम नहीं आएगा जो आपका स्ट्रेंथ है, क्योंकि यहाँ पे आप एवरेज वेट यूज कर रहे हैं। तो फिर आप इस कैलकुलेशन से जो आपका रिजल्ट आएगा वो अप्रोक्स, लेट सपोज आपका एवरेज वेट था 400 मिलीग्राम, तो ये आपके रिजल्ट आने चाहिए 390, 395, 399 मिलीग्राम पर टैबलेट। ठीक है। तो ये होता है मिलीग्राम पर टैबलेट एवरेज वेट के लिहाज से, क्योंकि एक टैबलेट के अगर 250 मिलीग्राम स्ट्रेंथ है तो उस पूरी टैबलेट का वेट ये नहीं होता। उस पूरी टैबलेट का वेट 400 मिलीग्राम होगा, 325 मिलीग्राम होगा, जो आपका फार्मूला सेट होता है उसके लिहाज से। तो इसीलिए आपका जो मिलीग्राम पर टैबलेट जो वेट आएगा वो इतना ही आना चाहिए जो आपका होल टैबलेट का वेट होता है। ठीक है। लेट सपोज आपका एवरेज वेट था 400 मिलीग्राम और आपके रिजल्ट आ गया 395 मिलीग्राम पर टैबलेट। तो अब आप 395 को मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 400 करेंगे तो वो आपके परसेंट रिजल्ट कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमेशा कोर टैबलेट की या कंप्रेस टैबलेट की या कोटेड टैबलेट की कैलकुलेशन की जाती है एसए की। कभी भी कोर टैबलेट के रिजल्ट परसेंटेज में डायरेक्ट नहीं आते, आप कन्वर्ट इनडायरेक्टली निकालते हैं, उसका रिजल्ट हमेशा मिलीग्राम पर टैबलेट में आता है। और ग्रेन्यूल्स जो होते हैं टैबलेट के, उनका रिजल्ट कभी भी डायरेक्ट परसेंटेज में नहीं आता, उनका रिजल्ट आता है मिलीग्राम पर ग्राम में। आप फिर उसको आप टारगेट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके और डिवाइड बाय 100 करके आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। ये क्राइटेरिया होता है कैलकुलेशन का, ऐसे कैलकुलेशन का फॉर कोर टैबलेट एंड क्या कहते हैं और ग्रेन्यूल्स फॉर्म में जब टैबलेट आती है उसका। अच्छा, तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि आप डिसोल्यूशन का जब वहां परफॉर्म करते हैं डिसोल्यूशन टेस्ट, यहाँ पे भी लोग मिक्सअप करते हैं, इसलिए साथ वो भी क्लियर करता रहूं। तो वहां आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है? तो डिसोल्यूशन के केस में आपको पता है कोई आप एवरेज वेट यूज नहीं करते, क्योंकि लोग यहाँ पे भी एवरेज वेट निकाल के लगा रहे हो तो फिर नंबर किस तरह परसेंट में डायरेक्ट निकाल रहे होते तो वो गलत कैलकुलेशन करते हैं। तो डिसोल्यूशन में कभी भी एवरेज वेट आप यूज नहीं करते और ना ही एवरेज वेट आप ग्रेन्यूल्स में यूज करते हैं। लोग ग्रेन्यूल्स पे भी एवरेज वेट लगा रहे होते हैं नॉनसेंस तरीके से। तो एवरेज वेट आपका जस्ट कंप्रेस्ड टैबलेट में लगता है। ठीक है। और अब मैं बात करूँ डिसोल्यूशन की, तो डिसोल्यूशन में आप जस्ट एक एक टैबलेट वेसल्स में डाल देते हैं और उनके एक टाइम के बाद स्टैंडर्ड सैंपल बना के एब्जॉर्बर्स से ले लेते हैं। वही तरीकाकार है सेम, के ऊपर सैंपल की एब्जॉर्बर्स, नीचे स्टैंडर्ड की एब्जॉर्बर्स, फिर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड वेट डिवाइड बाय सैंपल वेट, फिर जो आपकी डाइल्यूशन फैक्टर है वो साथ लग जाता है, मल्टीप्लाई बाय पोटेंसी, और फिर आपका जो रिजल्ट आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। डिसोल्यूशन का रिजल्ट हमेशा डायरेक्ट परसेंट में आता है। लेट सपोज जितनी भी आपकी टैबलेट की स्ट्रेंथ थी ये उतना ही आता है, 90% आएगा, 95% आएगा, समथिंग आएगा, क्योंकि इसके रिजल्ट डायरेक्ट परसेंटेज में आते हैं। इसकी कैलकुलेशन का फॉर्मूला यही होता है। कोर टैबलेट के डायरेक्ट परसेंटेज में नहीं आते, वो मिलीग्राम पर टैबलेट में आते हैं, और ग्रेन्यूल्स के रिजल्ट डायरेक्ट परसेंटेज में नहीं आते, वो मिलीग्राम पर ग्राम में आते हैं, और डिसोल्यूशन के रिजल्ट हमेशा परसेंटेज में आते हैं। होपफुली थोड़ा टिपिकल है आपको कैलकुलेशन, मैंने थ्योरेटिकली आपको समझाया। फिर भी अगर आप चाहते हैं, कोई क्यूरीज है इस हवाले से कि फर्दर मैं आपको रिटर्न में इसकी कैलकुलेशन या बोर्ड पे इसकी एक ही चीज़ की कैलकुलेशन समझा दूँ तो आप अपने कमेंट्स कीजिएगा। तो क्यूरीज बताइएगा तो मैं फर्दर इसको मोर एक्सप्लेन कर दूंगा और बता दूंगा कि इसको फर्दर आपकी कैलकुलेशन किस तरह की, क्यों कि आपको ऐसे की कैलकुलेशन का सही तरीका आना चाहिए, कोर फॉर्म में, कोटेड फॉर्म में, और आपके पास ग्रेन्यूल्स आते हैं तो उसकी कैलकुलेशन का आपको तरीका सही आना चाहिए, और अगर आपके पास डिसोल्यूशन लगा रहे तो उसकी कैलकुलेशन का तरीका भी आपको सही पता होना चाहिए, वरना आपके रिजल्ट सही काउंट नहीं होते।
वीडियो को एंड करते हैं। और जो लोग चैनल पर न्यू है, सबसे पहली बात सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।